ये है राजकुमारी अनामिका। राजकुमारी अनामिका फूल की तरह कोमल और सौम्य है और अपना अधिकतर समय फूलों और छोटे जीवों के साथ बिताना पसंद करती है। तुम सबके साथ समय कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इस दुनिया में तुमसे अच्छा मन किसी का भी नहीं है, बस माँ का था जो मेरे साथ नहीं है। राजकुमारी अनामिका अपने पिता राजा मानवीर और सौतेली माँ रानी सोनल और सौतेली बहन मीना के साथ रहती थी। राजा मानवीर की पहली पत्नी और राजकुमारी अनामिका की पहली माँ का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। इसके बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद महल में राजकुमारी अनामिका के सौतेली माँ के साथ सौतेली बहन भी आई। वे दोनों राजकुमारी अनामिका को बहुत परेशान करती थी। माँ, देखना आज इस अनामिका की बच्ची को कैसा सबक सिखाती हूँ। हाँ हाँ, इसे तो सबक सिखाना ही चाहिए। देख तो कैसे आराम कर रही है। यहाँ की रानी और राजकुमारी सिर्फ तुम और मैं हूँ, ये सिर्फ नौकरानी है। आहा, महारानी आराम कर रही है। बहुत कर लिया आराम, चलो उठो। पर क्यों? और आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? अच्छा, तो फिर नौकरानी से कैसे बात करी जाती है? माँ, आप भी? मैं नौकरानी नहीं, इस महल की राजकुमारी हूँ और आप तो मेरी माँ हो ना? नहीं, मैं सिर्फ मीना की माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और हाँ, तुझे इस ताज से बहुत घमंड है ना? देखना, जल्द ही यह मेरी बेटी के पास होगा और तुम सिर्फ नौकरानी बनोगी। माँ, आप क्यों चली गई? आपके जाने के बाद सब कुछ खराब हो गया। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है और पिताजी तो वैसे ही राज्य के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। मैं क्या करूँ? इसके बाद थोड़े दिन ऐसे ही चलता है। सोनल और मीना राजकुमारी अनामिका को बहुत तंग किया करती थी और राजकुमारी अनामिका से ताज लेने के लिए षड्यंत्र रचती थी। एक दिन सोनल और मीना ने मिलकर षड्यंत्र रचा और राजकुमारी अनामिका से मिलकर झगड़ा करने लगी। ओ अनामिका, ये ताज मुझे दे दे। तू एक नौकरानी है और नौकरानी पर एक ताज शोभा नहीं देता है। हाँ, ये ताज सिर्फ मेरी बेटी पर ही अच्छा लगेगा। लाओ, दो ये ताज। नहीं, मैं ये ताज किसी को नहीं दूंगी। ये ताज मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों से पहनाया था। तेरी माँ तो मर गई है, अब उस मनहूस को कब तक याद करेगी? राजकुमारी अनामिका को ये सब सुन के बहुत बुरा लगा और उसने गुस्से में आकर सोनल को धक्का मार दिया और ये सब राजा ने देख लिया। राजकुमारी अनामिका, ये सब क्या है? ये किस तरीके का व्यवहार था? रानी सोनल आपसे कितना प्यार करती है, आपका कितना ख्याल रखती है, और आपने क्या किया? उन्हीं को धक्का मार दिया, उन्हीं को चोट पहुंचाई? नहीं पिताजी, ये इन दोनों का षड्यंत्र था। इन्होंने माँ के लिए। बस करिए आप, सब देख लिया मैंने। ये सब करके आपने बता दिया कि आप एक राजकुमारी बनने लायक नहीं हो। आप महल से निष्कासित की जाती हो और अब से आप बगीचे में रहोगी। क्या? इसके बाद राजा ने राजकुमारी अनामिका से ताज लेके मीना को पहना दिया। इससे मीना राजकुमारी बन गई और राजकुमारी अनामिका को महल से निष्कासित कर दिया गया। ये सब देख के सोनल और मीना बहुत खुश हुई। इसके बाद राजकुमारी अनामिका बगीचे में ही रहने लगी और अपना समय फूलों और छोटे जीवों के साथ बिताने लगी। राजकुमारी फूलों की बहुत देखभाल करती थी। इससे फूल रानी राजकुमारी से बहुत प्रसन्न हुई। आप कौन हैं? मैं फूलों की रानी फूल रानी हूँ। मैं तुम्हारे प्यार और देखभाल से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी देना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत हो और तुम परेशान हो, इस छड़ी को बोल दो, ये वैसा ही करेगी। क्या ये मेरी माँ को वापस ला सकती है? माफ करना, ये तुम्हारी माँ को तो वापस नहीं ला सकती है, पर हाँ, ये तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देगी। इसके बाद राजकुमारी अनामिका वह छड़ी ले लेती है और वह इसे देखकर बहुत खुश होती है।
अब मैं पिताजी को इस छड़ी की सहायता से सारा सच बता दूंगी। इसके बाद राजकुमारी अनामिका महल में जाती है। पिताजी, राजकुमारी अनामिका, आपकी सजा पूरी नहीं हुई है अभी। मौका देकर सोनल और मीना दोनों नाटक करने लगती है। नहीं, बस बहुत हुई सजा। राजकुमारी अनामिका ने बहुत दुख सहन किया है, अब और नहीं। हाँ माँ, मैंने बहुत दुख सहन किया है और आपने भी बहुत कुछ किया है, पर अब नहीं। राजकुमारी अनामिका, लगता है आपको आपकी गलती का सबक नहीं मिला है अभी तक। पिताजी, आप मुझे अपनी बात रखने का एक मौका तो दीजिए। इसके बाद राजकुमारी अनामिका छड़ी को सारा सच बताने के लिए कहती है। छड़ी के जादू से सोनल और मीना अपना सच स्वयं ही बोलने लगते हैं। इससे राजा के सामने सारी सच्चाई आ जाती है और वह उन दोनों को महल से बाहर निकाल देता है। इसके बाद राजकुमारी अनामिका को फिर से ताज पहनाया जाता है।